आज हमारा जो टॉपिक है ये है ट्रांसफार्मर, जिसको हम हिंदी में परिणामित्र भी कहते हैं। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर वैसे तो मूलतः म्यूचुअल इंडक्शन या अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अब म्यूचुअल इंडक्शन है क्या, तो हम ये देखते हैं कि इस प्रकार से एक ब्लॉक तैयार कर लेते हैं, जिसमें क्या है कि यहाँ पर सिलिकॉन स्टील की और क्या सिलिकॉन स्टील की स्ट्रिप की पट्टियां हम ले लेंगे और उसको इस प्रकार से कुछ पट्टी में विभाजित कर देंगे। ये मिली हुई नहीं है, ये पट्टियों में दिख रहा होगा तुमको, ठीक है। अब इस पे हम दो प्रकार की वाइंडिंग देंगे, ठीक है। हम क्या समझ रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्शन या अन्योन्य प्रेरण क्या है, ठीक है। हमने कई जगह सुना होगा या आपने देखा होगा या सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा कि ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। ये तो पढ़ लिए, लेकिन एक्चुअल में करता कैसे, ठीक है, उस थ्योरी को मैं बताना चाहूंगा। तो इसमें हमने वाइंडिंग कर दी है। कौन सी वाइंडिंग? प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी। अब बात यह आती है कि यदि मान के चलिए कि ये जो है एक लोहे का ब्लॉक होता, लोहे का ब्लॉक होता, इसमें पत्तियां नहीं होती, ठीक है। आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर में लोहे की पत्तियों से बना होता है। तो बात ये उठती है कि लोहे के ब्लॉक और पत्तियों में क्या अंतर है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पीछे लेकर के जाना चाहूंगा कि मैग्नेट में हमने एक मैग्नेट देखे N और S, इसमें बल रेखाएं निकलती थी, ठीक है। सेम फंडामेंटल यहां पर भी आकर के बैठ गया। कैसे? क्योंकि यहां पर हम सप्लाई देंगे। अब सप्लाई देंगे तो होगा क्या, बल रेखाएं यहां पर से निकलेगी, बल रेखाएं निकलेगी ना, क्लियर है? बल रेखाएं निकलेगी। किसको क्लियर नहीं है? सभी को क्लियर है। बल रेखाएं निकली, ठीक है। तो इसमें जो बल रेखाएं निकली है वो क्या करेगी, अन्य कॉइल में वो बल रेखाएं असर दिखाएगी। तो वो ईएमएफ कहाँ दिखेगा? इधर दिखेगा सेकेंडरी में, ठीक है। कहाँ दिखेगा? सेकेंडरी में दिखेगा। क्योंकि ये कॉइल इस कॉइल के साथ में कोई भी संबंध नहीं है। कोई संबंध है, जुड़ी है? इसको आप चेक भी कर सकते हैं। आप इधर टेस्ट पेन लगा करके देखिए, इधर वाला पार्ट अलग बताएगा, या मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। आपको मल्टीमीटर चलाने आता है? यस सर। ठीक है, सभी को आता है ना? यस सर। टेस्ट लैंप से आप चेक कर सकते हैं। तो इधर वाले पार्ट को इधर वाले पार्ट के साथ में चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी बताएगा? नहीं बताएगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, बॉडी के साथ चेक करेंगे तो बताना चाहिए क्या है? नहीं। ठीक है, इसका मतलब प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग से बिल्कुल ही अलग है। क्लियर? ये क्लियर हो गया। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि ये वाइंडिंग आपस में जुड़ी हुई नहीं है, फिर भी एक में होने वाली प्रतिक्रिया दूसरे में हो जाती है। मतलब एक में जो एनर्जी डेवलप हो रही है, एक में जो फ्लक्स डेवलप हो रहा है, वो जाकर के दूसरे को इफेक्ट करते हैं। ये तो हो गया म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर? सबको क्लियर हुआ? म्यूचुअल इंडक्शन हो गया।
रखिए, ये कई किताबों में आपको नहीं मिलेगा। आपकी किताब में आप पढ़ सकते हैं, आपको वो जो चीज मैं बता रहा हूं वो नहीं मिलेगा। ठीक है, कि यहां पर हम लोहे की टोटल एक ऐसा ब्लॉक दे देते तो क्या होता, तो बल रेखाएं इसकी भी निकलती, और बल रेखाएं जब इसमें डेवलप हो चुका है तो इसमें से भी बल रेखाएं निकलेगी। और बल रेखाओं के लिए केवल एक ही रास्ता है, इसके लिए एक जाने वाले के लिए और एक आने वाले। ठीक है, तो चूंकि हमने मैग्नेट चैप्टर में देखा था कि बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्लियर है? बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती, लेकिन रास्ता यदि एक ही होगा तो अपोज करेगी, तो वहां पर कुछ तकलीफें आएगी। ठीक है, आएगी ना, जिसके लिए हम एक पतली पतली सिलिकॉन स्टील की स्ट्रिप्स जो कि 3.8 mm टू 5 to 6 mm तक की होती है, उसको हम यहां पर लगा देते हैं। ठीक है, इससे क्या हुआ कि बल रेखाओं के लिए एक अलग अलग रास्ता मिल जाता है। अब आप बोलेंगे कि सारी स्ट्रिप को मिला दिए तो वो भी तो ब्लॉक जैसे हो जाए, नहीं, उसमें क्या करते हैं, लेमिनेशन लगा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, लेमिनेशन। अब लेमिनेशन क्या है, सभी लोग जान रहे हैं क्या है लेमिनेशन? क्या है लेमिनेशन? इंसुलेशन। ठीक है, अब इनके बीच में हमने क्या किया, इंसुलेशन भी लगा दिया। लिख दीजिए, तो ये कर दीजिए, क्या लगा दिए, इंसुलेशन लगा दिए। मतलब रास्ता सेपरेट सेपरेट मिल रहा है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए। कोई लाइक करे तो ठीक, न लाइक करे तो ठीक। आपको समझ में आ रहा है ना? अब बात यह है कि यहां पर बल रेखा मिल गई, सेपरेट सेपरेट चली गई। किस कारण से सेपरेट सेपरेट गई? हमने यहां पर इसको लेमिनेटेड कर दिया और चले गए। तो म्यूचुअल इंडक्शन समझ में आया? क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन? एक कॉइल में हम सप्लाई दे रहे हैं, उसका फर्क या असर दूसरे कॉइल में हो जाएगा, क्या कहलाएगा? जबकि वो कॉइल एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। अब बात आती है, थोड़ा सा और बढ़ाएं, कुछ कंटेंट्स देना चाह रहा हूं। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के? तो फेस के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के। कौन कौन से? अकॉर्डिंग टू फेस। ठीक है, पहला वन फेस, दूसरा थ्री फेस। यदि कहीं पर इस टाइप से भी लिखेगा तो भी ट्रांसफार्मर ही समझिएगा, इस टाइप से भी लिखता है तो भी ट्रांसफार्मर। ठीक है, फेस के आधार पर हो गया, सिंगल फेस और थ्री फेस। अब इनकी कोर, अकॉर्डिंग टू कोर, कोर के आधार पर। ठीक है, तो कोर के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। पहला कोर टाइप, दूसरा सेल टाइप, तीसरा बेरी टाइप। ठीक है, इतने भाग को मैं थोड़ा सा मिटा दूं ताकि इसी के इसमें बता दूंगा सामने में, इतने भाग को मिटा दूंगा। ठीक है, चलेगा?
तो कोर टाइप, ये जो हमने डायग्राम बनाया ये कौन सी टाइप का है? कोर टाइप। इसमें स्ट्रिप कैसी होगी? इसमें ये जो पत्तियां होगी, स्ट्रिप जो बोल रहे हैं सिलिकॉन स्ट्रिप, कैसे होगी? आई टाइप, आई ऐसे, एल, सी और आई को मिला देंगे तो ऐसा बन जाएगा। दो एल को मिला देंगे तो हो जाएगा। मतलब पत्तियां कैसी होगी? मतलब बनावट के आधार पर पत्तियां कैसी होगी? ऐसी होगी। अब इन पत्तियों के बीच में एक बॉबिन डाल देंगे। क्या डाल देंगे? बॉबिन। तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी और यहाँ पर हम एक इंसुलेशन की बॉबिन डाल देंगे, इसमें फिर बाइंडिंग करेंगे। क्लियर? मतलब उस बॉडी के साथ में कनेक्ट नहीं रहेगा। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद में आता है सेल टाइप। सेल, अब हमको इसको याद करना है कि सेल टाइप वाला है क्या, कैसे याद करें? ठीक है, याद होना चाहिए ना। देखिए, पढ़ने में बहुत दिमाग लगता है, लोग पढ़ना नहीं चाहते, इधर उधर प्रकार का कुछ भी चीज बहुत जल्दी समझ में आता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई की चीज वह इंटरेस्ट पैदा नहीं है। उसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आसान भाषा में बता दो तो इंटरेस्ट थोड़ा तो पैदा होगा। चलिए, इसमें यदि कोई चीज सेंटर में हो, ऐसा देखे होंगे, इस टाइप से, इसमें प्राइमरी और इसी में सेकेंडरी क्या हो जाएगा? क्लियर? ये तो हो गया सिंगल फेस और थ्री फेस के। ठीक है, एक होता है बेयरिंग टाइप। इसमें छोटे ट्रांसफार्मर, इसमें जो है सेल टाइप में छोटे ट्रांसफार्मर के लिए, और ये पावर ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है, और इसको बेयरिंग टाइप, इसमें एक ऐसे बीच में कोर रहेगा और ऊपर में हेक्सागोनल इस टाइप से फिर से रहेगा, और इस टाइप से ये रहता है, और इसके बीच में वाइंडिंग होगी। एक मैं अलग अलग करके दिखा दे रहा हूं, 2 और ये 3, ये हो जाएगा 8 फेस के लिए, वाई फेस के लिए, और ये बी फेस के लिए। ठीक है, जो आपका ट्रांसफार्मर बाहर में दिख रहा है 3 फेस का, जो 11 kV सप्लाई दे करके 440 में कन्वर्ट करता है, वो ये है, और उसका नाम क्या है? बेयरिंग टाइप। बता दे तो बेयरिंग प्रकार। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या देखेंगे? कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर में हम उसके विभिन्न भाग, कौन सा भाग क्या काम करता है, इसके बारे में हम बताएंगे।